सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आइए प्रेम की एक झील में नौका विहार करें और ऐसी झील मनुष्य के इतिहास में दूसरी नहीं है जैसी झील मीरा है। मानसरोवर भी उतना स्वच्छ नहीं और हंसों की ही गति हो सकेगी मीरा की इस झील में। हंस बनो तो ही उतर सकोगे इस झील में, हंस न बने तो न उतर पाओगे। हंस बनने का अर्थ है मोतियों की पहचान आँख में हो, मोतियों की आकांक्षा हृदय में हो। हंसा तो मोती चुगे और कुछ से राजी मत हो जाना, क्षुद्र से राजी मत हो जाना। जो क्षुद्र से राजी हो गया वह विराट को पाने में असमर्थ हो जाता है। नदी नालों का पानी पीने से जो तृप्त हो गया वह मानसरोवरों तक नहीं पहुंच पाता, जरूरत ही नहीं रह जाती। मीरा की इस झील में मैं तुम्हें निमंत्रण देता हूँ। मीरा नाव बन सकती है, मीरा के शब्द तुम्हें डुबोने से बचा सकते हैं। उनके सहारे पर उस पार जा सकते हो। मीरा तीर्थंकर है, उसका शास्त्र प्रेम का शास्त्र है। शायद शास्त्र कहना भी ठीक नहीं, मीरा स्वयं भक्ति है। इसलिए तुम रेखाबद्ध तर्क न पाओगे, वहां तो हृदय में कौंधती हुई बिजली मिलेगी। जो अपने आशियाने जलाने को तैयार होंगे उनका ही संबंध जुड़ पाएगा। प्रेम से संबंध उन्हीं का जुड़ता है जो सोच विचार खोने को तैयार हो, जो सिर गंवाने को उत्सुक हो, उस मूल्य को जो नहीं चुका सकता। वह सोचे भक्ति के संबंध में विचारे लेकिन भक्त नहीं हो सकता। तो मीरा के शास्त्र को शास्त्र कहना भी ठीक नहीं। शास्त्र कम, संगीत ज़्यादा है, लेकिन संगीत ही तो केवल भक्ति का शास्त्र हो सकता है। जैसे तर्क ज्ञान का शास्त्र बनता है वैसे संगीत भक्ति का शास्त्र बनता है। जैसे गणित आधार है ज्ञान का वैसे काव्य आधार है भक्ति का। जैसे सत्य की खोज ज्ञानी करता है, भक्त सत्य की खोज नहीं करता, भक्त सौंदर्य की खोज करता है। भक्त के लिए सौंदर्य ही सत्य है, ज्ञानी कहता है सत्य सुंदर है, भक्त कहता है सौंदर्य सत्य है। रविंद्रनाथ ने कहा है ब्यूटी इज ट्रुथ, सौंदर्य सत्य है। रविंद्रनाथ के पास भी वैसा ही हृदय है जैसा मीरा के पास, लेकिन रविंद्रनाथ पुरुष है। गलते गलते भी पुरुष की अड़चनें रह जाती हैं। मीरा जैसे नहीं पिघल पाते, खूब पिघले जितना पिघल सकता है पुरुष उतना पिघले, फिर भी मीरा जैसे नहीं पिघल पाते। मीरा स्त्री है, स्त्री के लिए भक्ति ऐसे ही सुगम है जैसे पुरुष के लिए तर्क और विचार। वैज्ञानिक कहते हैं मनुष्य का मस्तिष्क दो हिस्सों में विभाजित है। बाईं तरफ का जो मस्तिष्क है वह सोच विचार करता है, गणित तर्क नियम वहाँ सब श्रृंखलाबद्ध है। और दाईं तरफ जो मस्तिष्क है वहाँ सोच विचार नहीं, वहाँ भाव है, वहाँ अनुभूति है, वहाँ संगीत की चोट पड़ती है, वहाँ तर्क का कोई प्रभाव नहीं होता।
वहाँ लयबद्धता पहुँचती है, वहाँ नृत्य पहुँच जाता है, सिद्धांत नहीं पहुँचते। स्त्री दाई तरफ के मस्तिष्क से जीती है, पुरुष बाएं तरफ के मस्तिष्क से जीता है। इसीलिए स्त्री पुरुष के बीच बात भी मुश्किल होती है, कोई मेल नहीं बैठता दिखता। पुरुष कुछ और कहता है, स्त्री कुछ और कहती है। पुरुष और ढंग से सोचता है, स्त्री और ढंग से सोचती है। उनके सोचने की प्रक्रियाएं अलग हैं। स्त्री विधिवत नहीं सोचती, सीधी छलांग लगाती है, निष्कर्षों पर पहुंच जाती है। पुरुष निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता, विधियों से गुजरता है क्रमबद्ध एक एक कदम। प्रेम में कोई विधि नहीं होती, विधान नहीं होता। प्रेम की क्या विधि और क्या विधान, हो जाता है बिजली की गोंद की तरह। हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो करने का कोई उपाय नहीं है। पुरुषों ने भी भक्ति के गीत गाए, लेकिन मीरा को कोई मुकाबला नहीं, क्योंकि मीरा के लिए स्त्री होने के कारण जो बिल्कुल सहज है, वह पुरुष के लिए थोड़ा आरोपित सा मालूम पड़ता है। पुरुष भक्त हुए जिन्होंने अपने को परमात्मा की प्रेयसी माना, अपने को परमात्मा की पत्नी माना, मगर बात कुछ अड़चन भरी हो जाती है। संप्रदाय है ऐसे भक्तों का बंगाल में अब भी जीवित, जो पुरुष हैं लेकिन अपने को मानते हैं कृष्ण की पत्नी। रात स्त्री जैसा श्रृंगार करके कृष्ण की मूर्ति को छाती से लगाकर सो जाते हैं, मगर बात में कुछ बेहुदापन लगता है, बात कुछ जमती नहीं। ऐसा ही बेहुदापन लगता है जैसे कि तुम जहां जो नहीं होना चाहिए उसे जबरदस्ती बिठाने की कोशिश करो। पुरुष पुरुष है, उसके लिए स्त्री होना ढोंग ही होगा। भीतर तो वह जानेगा ही कि मैं पुरुष हूँ। ऊपर से तुम स्त्री के वस्त्र भी पहन लो और कृष्ण की मूर्ति को हृदय से भी लगा लो, तब भी तुम भीतर के पुरुष को इतनी आसानी से खो न सकोगे। यह सुगम नहीं होगा। स्त्रियां भी हुई हैं जिन्होंने ज्ञान के मार्ग से यात्रा की है, मगर वहाँ भी बात कुछ बेहूदी हो गई। जैसे ये पुरुष बेहूदे लगते हैं और थोड़ा सा विचार पैदा होता है कि क्या कर रहे हैं, ये पागल तो नहीं। ऐसे ही लल्ला कश्मीर में हुई, वह महावीर जैसे विचार में पड़ गई होगी। उसने वस्त्र फेंक दिए, वह नग्न हो गई। लल्ला में भी थोड़ा सा कुछ अशोभन मालूम होता है। स्त्री अपने को छिपाती है, वह उसके लिए सहज है, वह उसकी गरिमा है। वह अपने को ऐसा उघाड़ती नहीं, ऐसा उघाड़ती है तो वेश्या हो जाती है। लल्ला ने बड़ी हिम्मत की, फेंक दिए वस्त्र। असाधारण स्त्री रही होगी, लेकिन थोड़ी सी अस्वाभाविक मालूम होती है बात। महावीर के लिए नग्न खड़े हो जाना अस्वाभाविक नहीं लगता, बिल्कुल स्वाभाविक लगता है। ऐसी ही बात है। मीरा में जैसी सहज उद्भावना हुई भक्ति की, कहीं भी नहीं। भक्त और भी हुए, लेकिन सब मीरा से पीछे रह गए, मीरा से पिछड़ गए सब। मीरा का तारा बहुत जगमगाता हुआ तारा है। आओ इस तारे की तरफ चलें। अगर थोड़ी सी भी बूंदे तुम्हारे जीवन में बरस जाए मीरा के रस की, तो भी तुम्हारे रेगिस्तान में फूल खिल जाएंगे।
अगर तुम्हारे हृदय में थोड़े से भी वैसे आंसू घुमड़ आए जैसे मीरा को घुमड़े, और तुम्हारे हृदय में थोड़े से राग बजने लगे जैसे मीरा का बजा, थोड़ा सा सही एक बूंद भी तुम्हें रंग जाएगी और नया कर जाएगी, तो मीरा को तर्क और बुद्धि से मत सुनना। मीरा का कुछ तर्क और बुद्धि से लेना देना नहीं है। मीरा को भाव से सुनना, भक्ति से सुनना, श्रद्धा की आंख से देखना। हटा दो तर्क इत्यादि को, किनारे सरका कर रख दो। थोड़ी देर के लिए मीरा के साथ पागल हो जाओ। यह मस्तों की दुनिया है, यह प्रेमियों की दुनिया है, तो ही तुम समझ पाओगे, अन्यथा चूक जाओगे। बहुत बार मौके आए जब मैं मीरा पर बोलता, लेकिन टालता गया, क्योंकि मीरा पर कुछ बोलना कठिन है। महावीर पर बोलना बहुत आसान है, बुद्ध पर बोलना बहुत आसान है, पतंजलि पर बोलना बहुत आसान है। मीरा पर बोलना बहुत कठिन है, क्योंकि यह बात बोलने की है ही नहीं, यह बात तो होने की है, यह भाव की है। मीरा गुनगुनाई जा सकती है, मीरा पर बोलो क्या। मीरा गाई जा सकती है, मीरा पर बोलना क्या। मीरा नाची जा सकती है, मीरा पर फिर बोले क्या। इसलिए तुमसे कहता हूँ, आओ इस गौरी शंकर पर चढ़ें, प्रेम के गौरी शंकर पर। इस ऊंचाई पर पंख फैलाएं, केवल वे ही उड़ पाने में समर्थ होंगे जो तर्क का बोझ एक तरफ हटा कर रख देंगे। मीरा के पास तुम्हें देने को बहुत है। मीरा एक मेघ है, जो बरस जाए तो तुम तृप्त हो जाओगे। मीरा के साथ सारी यात्रा एक कदम में हो सकती है। तर्क बहुत कदम लेता है, क्योंकि तर्क विधि से चलता है, लेकिन मीरा तो छलांग है। इसलिए तुमसे कहता हूँ कि आओ, एक ही कदम में यह यात्रा हो सकती है। मीरा मस्ती से भरी हुई एक शराब लिए खड़ी है, उसका रसा स्वादन करो। मीरा शराब है, पियो, समझो कम पियो ज़्यादा। उसका तराना प्रेम का तराना है। मुझे मौका दो कि मैं तुम्हारे हृदय की वीणा को थोड़ा बजा सकूं, तो ही तुम समझ पाओगे। ये मीरा के जो वचन हम सुनेंगे, जो चर्चा करेंगे, जो शब्द गुनगुनाएंगे, डूबेंगे, इन वचनों में ऊपर से कोई तारतम्य नहीं। ये तो भक्त की अनुभूतियां हैं, लेकिन भीतर बड़ा तारतम्य है। ऊपर ऊपर कुछ न दिखाई पड़ेगा कि इनमें क्या संबंध है। मीरा ने कोई रामचरितमानस नहीं लिखा कि शुरू किया बालकांड से और चले। ये तो भाव की अराजक अभिव्यक्तियां हैं। जब उठा भाव तभी गाया, जैसा भाव उठा वैसा गाया। फिर ये लोगों के सामने भी गाई इन बातों को। ये तो उस परम प्यारे के सामने गाए गए गीत हैं। इन गीतों में सुधार भी नहीं किया गया। कवि लिखता है तो खूब सुधार संशोधन करता है। ये तो कच्चे कोरे के कोरे वैसे के वैसे जैसे खदान से हीरे निकलते हैं, तरह से नहीं गए, बेतरा से अनगढ़। मीरा को फिक्र नहीं है आदमियों की, इनमें गीतों में भूल चूक लगेगी, काव्य के नियम पूरे होंगे कि नहीं, मात्राएं ठीक बैठती हैं कि नहीं, इस सब का कोई हिसाब नहीं।
तुम जब अपने प्रेमी के सामने गीत गाते हो तो यह सब थोड़े ही फिक्र रखते हो, प्रेमी तुम्हारा परीक्षक थोड़े ही है। प्रेमी के सामने जब तुम गीत गाते हो तो तुम यह थोड़े ही सोचते हो कि गीत भाषा की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से, मात्रा छंद की दृष्टि से पूरा है या नहीं। इतना ही देखते हो कि मेरा हृदय इस गीत में उड़ल रहा है या नहीं। जब शराब से भरी हुई प्याली हो तो प्याली का आकार कौन देखता है कि प्याली किस आकार की है। तो तुम पियोगे तो समझोगे और तारतम्य भी मिलेगा, लेकिन तारतम्य ऐसा रहेगा ऊपर ऊपर से दिखाई नहीं पड़ेगा। जैसे एक गुलाब की झाड़ी पर बहुत से गुलाब के फूल खिले हैं, ऊपर से तो कोई जुड़े दिखाई नहीं पड़ते, कोई छोटा कोई बड़ा। अगर माली कुशल रहा हो तो कोई सफ़ेद और कोई लाल और कोई पीला, सब अलग अलग ढंग के खिले हैं, लेकिन सब एक ही जड़ से जुड़े हैं। वही जड़ तुम्हें दिखाई पड़ जाए तो तुम मीरा के साथ हो लोगे। इसके पहले कि हम मीरा के शब्दों में उतरें, मीरा के संबंध में कुछ बातें समझ लेना जरूरी है। पहली बात, मीरा का कृष्ण से प्रेम मीरा की तरह शुरू नहीं हुआ। प्रेम का इतना अपूर्व भाव इस तरह शुरू हो भी नहीं सकता। यह कहानी पुरानी है। यह मीरा कृष्ण की पुरानी गोपियों में से एक है। मीरा ने खुद भी इसकी घोषणा की, लेकिन पंडित तो मानते नहीं, क्योंकि इसके लिए इतिहास का कोई प्रमाण नहीं। मीरा ने खुद भी कहा है कि कृष्ण के समय में उनकी एक गोपी थी, ललिता मेरा नाम था, मगर पंडित तो इसको टाल जाते हैं। यह बात को ही कह देते हैं कि किंवदंती है, कथा कहानी है। मैं ऐसा न कर सकूँगा। मैं पंडित नहीं हूँ, और 1000 पंडित कहते हों तो उनकी मैं 2 कौड़ी की मानता हूँ। मीरा खुद कहती है, उसे मैं स्वीकार करता हूँ। सच झूठ का मुझे हिसाब भी नहीं लगाना। बात के इतिहास होने न होने से मुझे कोई प्रयोजन भी नहीं है। मीरा का वक्तव्य है तो मैं उससे राजी हूँ। मीरा जब खुद कहती है तो बात खत्म हो गई। फिर किसी और को इसमें कोई और प्रश्न उठाने का प्रश्न नहीं उठना चाहिए। और जो इस तरह के प्रश्न उठाते हैं वे मीरा को समझ भी न पाएंगे। आगे भी इस प्रेम दीवानी मीरा की इन प्रेम भरी बातों की चर्चा जारी रखेंगे। आप सभी ने मेरे इन शब्दों को सुना, उसके लिए मैं बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। और अंत में आप सभी के भीतर बैठे उस परम पिता परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें।